सेवा शब्द की बड़ी महिमा है। हम सभी सेवाएं करते हैं, सभी करते हैं ना, है ना? चाहे हमें ज्ञान कैसा भी हो, कुछ भी हो, सेवा हम सभी करना चाहते हैं। और करना चाहते हो या ना चाहते हो, सेवा कराना तो चाहते ही हैं। मतलब सेवा शब्द कैसे भी हमारे साथ जुड़ा हुआ तो है ही, या तो करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं। सेवा करने पर मिलता है पुण्य, और करवाने पर जो आपकी सेवा करते हैं उनके खाते में पुण्य जाता है और हमारे ऊपर भार चढ़ता है। ठीक है, अब मैं हाथ वो उठे देखना चाहता हूं जो सेवा करना चाहते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हाथ उठाओ जिन्हें सेवा में रुचि है, जो सेवा करना चाहते हैं। भाई बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपको पता है हम सेवा उनकी तो कर लेते हैं, हम उनकी सेवा कर लेते हैं जो अजनबी हैं, लेकिन हमसे अपनों की सेवा नहीं होती। जैसे अभी आपको बाहर सड़क पर एक व्यक्ति मिल जाए, हे माँ, भाई भूख लगी है, खाना खिला। आप क्या करेंगे? खिला देंगे ना उसको खाना। खाना खिलाते ये थोड़ी ना कहोगे अब तू मुझे खाना खिला। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप जानते हो कि उसके पास है भी नहीं, और दूसरा, मेरे पास खाना भरपूर है, मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, अगर आपके पास ना होता और अब जैसे तैसे अरेंज करते, तो आप कह सकते थे उससे कि भैया अब तो मुझे खिला, मैंने तुझे कल खिलाया था ना, है ना? लेकिन यहाँ तो भरपूर है ना, है ना? कोई आपसे बाहर मिले, बोले 1 रुपया, आप उसके हाथ पे 1 रुपया रखते हैं, रखते बोले अब 1 रुपया तो मुझे दे, है ना? तो उसकी सेवा हम करते हैं, हम जानते हैं कि उनके पास वो चीज नहीं और हमारे पास भरपूर है, लेकिन हम पता है अपनों की सेवा नहीं करते। जिन्हें हम अपने कहते हैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर, जिन्हें हम अपने कहते हैं, अपने कहने का दावा करते हैं, जिनके लिए कुछ भी करने का दावा करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते। क्या करते हैं? सही में चेक करेंगे, अभी कराएंगे, ड्यूटी करते हैं, चेक करेंगे। संस्कार पड़ा है ना ये, इस संस्कार को बदलना है हमें। जैसे सपोज एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है, उसे पाल पोष कर बड़ा करती है, उसके लिए बहुत त्याग करती है, ये सेवा है, ये सेवा है। लेकिन ये सेवा और सेवा में या ड्यूटी में तब बदल जाती है जब माँ बूढ़ी होने लगती है, वो बच्चा जवान हो जाता है, माँ ने उससे कुछ आशाएं रखी थी, जब उन आशाओं को वो पूर्ण नहीं करता तो माँ दुखी होती है, हर्ट होती है, कहती है ये वही है जिसके लिए मैंने क्या नहीं किया, कितनी तकलीफ सहन की, कहाँ कहाँ मैंने काम धंधे किए इसको खाना खिलाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, जिस बिस्तर पे ये सूसू तक कर देता था उस पे ही मैं सोती थी, क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। और आज इसकी वही है ना, अपने बस उसी की सुनता है, मेरी तो सुनता ही नहीं, कहते हैं ना। तो मतलब क्या हुआ? सेवा तो की थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये था कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मुझे कुछ करके देगा। बुरा मत मानिएगा, है ना? हम सभी ऐसा करते हैं। माताएं, आपका उदाहरण भले दिया है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए और सबके लिए है। ऐसा मत सोचना कि हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं, ये सच बात है। क्या करें, हमारा बैक ऑफ द माइंड ये चलता है, हमारी प्रोग्रामिंग है ये। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग है हमारी, है ना? ये प्रोग्रामिंग हो गई है हमारी कि भाई हमने इसके लिए कुछ किया ना, अभी हमारे लिए करे। पर आपको पता है लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, वो आपके खाते में जमा हो गया, पुण्य जमा हो गया।
और वो आपको कोई ना कोई रिटर्न जरूर देगा। पर हमें पता है क्या है कि मैंने इनके लिए किया था ना, इनके लिए, मुझे तो इन्हीं से सहयोग चाहिए, राइट। जब मुझे 100 रुपए की जरूरत थी तो इन बहन जी ने मुझे 100 रुपए दिए उधार, लेकिन आज इन बहन जी को 100 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 100 रुपए है नहीं, तो बहन जी को 100 रुपए मुझसे ही चाहिए कि देख मैंने इसकी मदद की लेकिन ये मेरी नहीं कर रहा है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है। और बहन जी को 20 और लोग खड़े हैं 100 रुपए देने के लिए, लेकिन बहन जी को ये संतुष्टता नहीं है कि और तो दे रहे हैं, और से क्यों लूं, इससे ही लूंगी, इसका ही मैंने मदद की थी ना। तो लॉ ऑफ कर्मा तो साबित हो रहा है ना कि अगर आपने किसी की मदद की थी तो आपको 20 हाथ आगे तो बढ़ रहे हैं देने के लिए, लेकिन आपको उसी से चाहिए, उसके पास तो नहीं है, उसके पास तो नहीं है। तो वास्तव में अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो वो तो आपके कर्मा में जमा हो ही जाता है। अगर आपने बच्चे की सेवा की है, उसको पाल पोष के बड़ा किया है, तो पुण्य में तो अपने आप चला जाए, लेकिन वो तब जाए जब मेरी उससे कोई आश ना हो। अगर मेरी उससे आश है कुछ, तो ये तो एक तरीके से क्या हो गया, बिजनेस, है ना। अब बिजनेस में यही तो होता है, लेन देन, लेन देन। तो सबसे पहले सेवा उनकी करनी है जो हमारे अपने, जिनको हम कहते हैं। एक आदत डाल सकते हैं कि उनके लिए कुछ करें और मन में ये आए ना कि ये मुझे कुछ देगा, क्योंकि आपको वो देगा, क्योंकि आपके कर्मा में वो पुण्य जुड़ गया ना। आपने बेटे के लिए कुछ किया, भाई भी बेटे के लिए कुछ किया, ये पक्का करो कि मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन एक्सपेक्टेशन हट जाएगी और एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उस दिन आपको कोई भी माइंड पावर के सेशंस, आपको कोई भी ग्रूमिंग के सेशंस, कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन ये बात पक्की हो जाएगी ना कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात आती है पैसे की। आपने उस भाई को 1 रुपया दिया था, फिर उससे पैसे नहीं मांगे थे, क्यों? क्योंकि आप जानते थे कि इसके पास नहीं है, और दूसरा आप ये भी कंफर्म था आपको कि मेरे पास इनफ है, राइट। ये सेवा है। लेकिन सपोज अब यहाँ पे माताएं बैठी हैं, माताएं घर पे मेहनत तो बहुत करती हैं, खाना बनाती हैं, पूरे घर को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सब करती हैं। आपके युगल, युगल समझते हैं किसे कहते हैं ना, आपके युगल अपने काम धंधे से बाहर हैं पूरे दिन। अब उन्हें कैसे लोग मिलते हैं, किससे वो मिलते हैं, क्या ऊपर नीचे होता है, वो तो वो जाने। अब वो घर पहुंचे और आपका मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि आज आप यहाँ पे आए हो ना, है? इस प्रोग्राम के बाद जब घर पहुंचते हो तो मूड अच्छा है, क्योंकि मेडिटेशन करके आए हैं आज, तो मूड अच्छा है। खाना पीना सब बनाते हैं, वो दरवाज़ा नॉक करते हैं, आप अच्छे मूड से दरवाज़ा खोलते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, आप देखते हैं कि सामने वैसे खड़े हुए हों, और आप थोड़ा मुस्कुरा रही हैं क्योंकि मूड अच्छा है, और वो आपको थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुस्से में बोल देते हैं, क्या हुआ, क्यों हंस रही है, क्यों इतनी खुश हो रही है? और आप कहते हैं थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग है ना। कोई हंस के बात करे तो हंस के बात करो, रो के करो तो रो के करो, ये माइंड की प्रोग्रामिंग है ना। तो प्रोग्रामिंग है, वो मूड ऑफ है उनका, तो मेरा भी ऑफ होना चाहिए, तो मेरा भी तुरंत अब ऑफ होना शुरू हो गया है। ठीक है भैया, अब वो अंदर आए, बाहर से तो डिस्टर्ब थे ही, वो अंदर आए घर में, तो आपने कहा वो रखा खाना, खाना खा लेना, ठीक है अपने आप, ओके। तो कहते वो भूल गए उस बात को, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी क्या बड़ी बात बोल दी, मैंने इतना ही तो बोला, क्या क्यों हंस रही है, उन्हें तो कुछ याद भी नहीं है अभी। तो कहते हैं वो जब आप चल देते हैं, ये खाना खाना खाना, क्या हुआ, क्या हुआ, तुम्हें यही नहीं पता क्या हुआ, या अभी तुम जैसे बात करो तुम्हें ये पता ही नहीं तुम क्या हुआ। मतलब पहले उससे सॉरी बुलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे हम, लेकिन सोचकर देखिए बात इतनी बड़ी नहीं थी।
लेकिन बात बड़ी हमने बनाई, और कई बार ना ये बात वही नहीं रुकती, ये कई दिन तक चली जाती है। कई बार तो एक ये छोटी सी बात ना तलाक तक पहुंच जाती है। ठीक है, सोच के देखो आप, हम सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा का मतलब क्या होता है माताएं भाइयों? जिसके पास जो चीज नहीं है उसको वो देना, है ना। अब उसको, भाई के पास पैसा नहीं था, आपने पैसा दे दिया, उसके पास खाना नहीं था, आपने खाना दे दिया, और आपसे आपने उससे कहा नहीं कि मुझे वापस करो, है ना। वैसे जब भाई साहब अभी आए थे, इनके पास किस चीज की कमी थी? शांति की कमी थी। किसकी कमी थी? और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास शांति नहीं है, क्योंकि अभी अभी आप मेडिटेशन करके गए हो, ठीक है ना, है ना। आप मेडिटेशन करके गए हो, आप ये नहीं कह सकते हमारे पास शांति नहीं है, शांति है। पर एक्चुअल में क्या है कि माइंड की प्रोग्रामिंग ये हुई है, कोई हंस के बात करे तो हंस के बात करो, रो के करे तो रो के करो, ठीक है। तो क्या किया, उनको चाहिए थी शांति और दिया क्या? अशांति। तो ये कैसे हो गया? जैसे वो भाई कह रहा था ना कि माता जी 1 रुपया अल्लाह के नाम पे, आपने क्या किया, उसके हाथ से 1 रुपया और उठा लिया जो पहला रखा हुआ था। ये ऐसे नहीं हो गया? ये ऐसे ही नहीं हो गया? तो जब वो अशांत है तो हमें देनी तो शांति थी उनको, और हमने क्या दिया? अशांति। मैं ही हर बार झुकूं, मैं ही नीचे जाऊं, मतलब मैं ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब मैं एक स्त्री हूं तो हर बार दबूं, आप पुरुष हो वो अपनी अलग सोचते हैं, फिर मैं ही हर बार दबूं, ये हर चालू रहता है ना। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम सेवाधारी हैं ना, हम सेवा करना चाहते हैं ना, तो हमें उनको क्या देना है जो उनके पास नहीं है, और हमारे पास क्या है? शांति है। क्योंकि परमात्मा पिता कहते हैं आप बने ही शांति से हो, आप बने ही शांति से हो। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है ना, वैसे ही आत्मा, मान लो ये आत्मा एक हीरा है, मेरी हथेली पे रखा हुआ है, इसमें मैं डालूंगा अभी, मतलब मैं 7 क्वालिटी इकट्ठी करूंगा, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। नाम लेने से अच्छा लगता है ना, क्यों? क्योंकि इनसे आप बने हुए हो, ये आपका नेचर है। आत्मा बनी ही इनसे है, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, वैसी आत्मा इन 7 गुणों से मिलके बनी है, जोड़ दीजिए करके, ये है आत्मा। और आत्मा कौन है? मैं। क्या मैं शरीर हूं? मैं कौन हूं? आत्मा। बनी ही शांति से हूं, शांति का भंडार हूं मैं, शांति का भंडार हूं मैं। और वो आए थे अशांत, जो ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज में दिया जाता है, अगर वास्तव में वो इंप्लीमेंट किया जाए तो घर टूटेंगे या जुड़ेंगे? कुछ लोग कह देते हैं ना, भाई ये तो भाई बहन बना देते हैं, भाई ये तो घर तोड़ देते हैं। कुछ कोई हजारों में से एक आध मिल जाते हैं ऐसे भी, पर वे होते कौन है? ज्ञान को बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं करते। इंप्लीमेंट अगर किया जाए तो बताओ घर कैसे टूट जाएगा? कि जब हस्बैंड आया डिस्टर्ब था, आपने फिर भी शांति और प्यार से बात की, उसको ट्रीट किया, उसको जो चाहिए था दिया, उसकी सेवा की, थोड़ी देर में उनका मूड अच्छा हो जाएगा और आपकी तारीफ करेंगे। वो बोलेंगे हाँ बहुत शांत रहती है, वास्तव में कुछ तो बदलाव आया है। पर उन्होंने इतना बोला था, हमने इतना, उन्होंने 1 लाइन बोली थी हमसे, और हमने अपने मन को 100 लाइनें बोली। फिर भी हम कह रहे हैं वो बुरे वो है, हम बुरे हैं क्योंकि हमने अपने माइंड को 100 लाइन बोल के टॉर्चर किया है, उन्होंने तो 1 ही बोली थी, है ना। तो ये बात है। तो जब शांति के भंडार है, हम शांति भरी पड़ी है यहां, तो हम शांति कैसे नहीं दे सकते? तो ये बात स्पष्ट हो गई, ठीक है।
सेवा तो ऐसे होगी, क्लियर। लेकिन अब इसके लिए करनी पड़ेगी माइंड की प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग नए सिरे से। जैसे मास्क की बात की ना, शुरू में लगाना मुश्किल था जब कोरोना आया, लेकिन आज बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ना, आदत पड़ गई। जब पहली बार आपने गाड़ी चलाई थी क्या हुआ था, याद है भाई साहब, क्या हुआ था? ड्राइविंग सभी करते हो, माताएं भी करती हैं ड्राइविंग। क्या हुआ था जब पहली बार गाड़ी चलाई थी? अरे भाई सीधे बैठो, पहले सीट पे यूं बैठे रहते थे एकदम रोबोट की तरह, और आंखें बिल्कुल ऐसे गड़ी हुई सड़क पे, और ऐसे टाइट हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और यूं चला रहे हैं, फिर भी गाड़ी सही नहीं चलती है ना। और फिर क्या है, आज तो एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, एक हाथ से फोन पे बात करते रहते हैं, बीच बीच में कुछ उठा के खाते भी रहते हैं, है ना। और साथ में कई बार तो व्यर्थ भी सोचते रहते हैं, फिर भी गाड़ी सीधी चलती है। दिस इज कॉल्ड संस्कार। लेकिन एक दिन में गाड़ी चलानी सीख गए थे, है ना, मेहनत की ना। यहां भी हमें मेहनत करनी है थोड़ी सी, क्या कि वो बाहर से डिस्टर्ब आएंगे और हम उनसे शांति से बात करेंगे। शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो आदत बन गई है, और आदत बनते ही सेवा होगी आपसे कमाल की। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे युगल से शांति नहीं चाहिए, मुझे युगल से सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख तो मेरा नेचर है, मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप। कहना ये बात जरा एक बार, मुझे अपने युगल से, बोलो, शांति नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। मैं उन्हें शांति दे रहा या दे रही हूं, मैं प्रेम दे रहा हूं, सुख दे रहा हूं, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब चाहिए वाला शब्द खत्म तो घर कैसा हो जाएगा? स्वर्ग बन गया ना, स्वर्ग बन गया ना। चाहिए नहीं ना, अब हम देने की लाइन में आ गए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर हम चाहिए की लाइन में रहेंगे ना, वो पहले ही चाहिए की लाइन में खड़े, तो देगा कौन? अगर आपको चाहिए ही, मान लो चाहिए भी हमें, तो उससे ले लीजिए ना जिसके पास है। किसके पास है? परमात्मा पिता, जो सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, उनसे लीजिए। तो एक अभ्यास करते हैं हम, बैठिए सीधा एकदम। सीधे बैठकर आंखों के सामने एक टीवी चला लीजिए। टीवी पर देखेंगे, अपने घर का सीन सामने लाएंगे। घर में आपके युगल हैं, आपके बच्चे हैं। देखा जा रहा है आजकल थोड़े थोड़े सभी परेशान से लगते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं, छोटी छोटी बात पे उनका मन अशांत है, चिड़चिड़े हैं, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को फियर है, कोई नफरत से भरा पड़ा है, तो कोई ईर्ष्या से भरा पड़ा है, और ये सब कोई और नहीं, मेरे अपने ही हैं। अब मैं एक स्वमान लेती हूँ इनके बीच में, खड़े होकर स्वमान लें कि मैं शांति की देवी हूँ, शांति का देवता हूँ, मैं प्रेम का देवता हूँ, मैं शांति और प्रेम सबको देता हूँ। मुझे किसी से सचमुच कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सचमुच किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो इनके पास देने को है, और
मेरे पास पहले से ही भरपूर भी है, क्योंकि मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूं। बातें करें खुद से। परमात्मा जो प्रेम के, शांति के, सुख के सागर हैं, मैं सागर का बच्चा हूं, तो फिर मेरे पास शांति की कमी कैसे हो सकती है? सोचिए ज़रा। और अब देखेंगे घर के अंदर स्वयं को कि मेरे सर के ऊपर शांति की फव्वारें पड़ रही हैं। मेरे सर के ऊपर शांति की फव्वारें पड़ रही हैं। मेरे सर के ऊपर शांति की फव्वारें पड़ रही हैं। जैसे सवेरे शावर लेते हो, ऐसे ही ये फव्वारें मेरे चित्त को भिगो रही हैं, मेरे मन को तृप्त कर रही हैं। और ये शांति मेरे पूरे घर में फैल रही है। मेरा घर शांति का मंदिर बन गया है। सामने लाइए अपने युगल को। वो गुस्सा कर रहे हैं, मैं शांत हूं। वो और ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, मैं और ज्यादा शांत हूं। मैं देख रही हूं धीरे धीरे वो भी शांत हो रही है। ओम शांति।